नमस्कार। आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए एक मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर नंबर 3 MBD का है। ये देखिए, पहला सवाल इसका है 2658 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। 2658 2 से भाग देंगे इसमें। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 नम 18। इसके बाद 3 से भाग देंगे। 3 चक्को 12, फिर 1 बचेगा, 3 चक्को 12, फिर 3 तिया 9। 443 जो है ये अभाज्य संख्या है, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 443। पहला सवाल। दूसरा सवाल है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः। शून्यकों का योग दे रखा है -1/वर्गमूल 2 और गुणनफल देखा है 2/वर्गमूल 2। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमको। तो योग दे रखा है हमको दे रखा है -1/वर्गमूल 2, शून्यकों का योग है। और गुणनफल दे रखा है हमको 2/2। तो द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण ऐसे लिखते हैं x² माइनस शून्यकों का योग, इसको x से गुणा करते हैं, धन शून्यकों का गुणनफल। आसानी से आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं इसमें। x² अपनी जगह ठीक है, शून्यकों का योग -1/वर्गमूल 2 ये दे रखा है, इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल 2/2। तो अब जो है ये माइनस और माइनस दोनों एक साथ मिल गए तो प्लस हो गया, प्लस 1/2 x प्लस 2/2। इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 से पूरी समीकरण को गुणा करके भी जो है इस वर्गमूल 2 को हटाया जा सकता है। जैसे वर्गमूल 2 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो वर्गमूल 2x² हो जाएगा। वर्गमूल 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये 2 वर्गमूल 2 इसके साथ कट जाएगा, केवल x बच जाएगा। और वर्गमूल 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा। तीसरा सवाल है जांच कीजिए कि बहुपद के साथ दी गई संख्या उनके शून्यक है या नहीं। तो तीसरा सवाल है ये दे रखा है बहुपद हमको x³ प्लस 3x² प्लस 32x प्लस 20। ये बहुपद दिया है और इसके साथ ये संख्याएं दे रखी है -2 और -10। ये संख्याएं शून्यक हैं या नहीं है ये ज्ञात करना है। यानी -2, -10 ये शून्यक हैं या नहीं है ये निकालना है। इसको px ले लेंगे हम। p -2 निकालो, फिर p -2 यानी x की जगह आपने -2 रख देना है। -2 की घात 3 धन 13, x की जगह -2 रखा तो -2 का वर्ग 32 गुणा -2 धन 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 3 जो है ऋण 8 आ जाएगा। ये धन हो जाएगा, -2 का वर्ग जो है 4 आ जाएगा, 13 चक्को 52 बन जाएगा ये। और ये ऋण हो जाएगा 32 दूनी 64 और ये 20। ऋण वालों को एक साथ जोड़ेंगे, धन वालों को एक साथ जोड़ेंगे। 64 और 8 -72 हो गया, 52 और 20 ये +72 हो गया। 72 और -72 कट गए, 0 आ गया। यानी ऋण 2 जो है ये इसका शून्यक है आ गया। इससे ये पता चल गया कि ऋण 2 बहुपद का शून्यक है। अब हमने ऋण 10 के लिए ट्राई करना है। ऋण 10 की घात 3 धन नहीं, यहाँ पर ऋण है, ऋण 13 गुणा ऋण 10 का वर्ग
धन 32 गुणा ऋण 10 धन लास्ट पद है इसका 20। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ऋण 10 की घात 3 ऋण 1000 हो गया। ऋण 10 गुणा ऋण 10 गुणा ऋण 10, ये ऋण 10 का वर्ग 100 हो गया। इसको 13 से गुणा करेंगे तो 1310 बन गया, नहीं 130 बन गया है। 130 नहीं 1300 हो जाएगा। 13 गुणा 100, ये ऋण 320 आ गया, धन 20 आ गया। ये 20 और ये ऋण 1300 एक साथ जुड़ेगा। अच्छा यहां पर धन है इसलिए ये 1300 हो जाएगा। 1300 और ये 20 एक साथ जुड़ जाएगा तो 1320 हो जाएगा। ये 1000 और 320 जुड़ेगा तो ये ऋण 1320 बन जाएगा। ये इससे कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ऋण 10 भी बहुपद है। ऋण 10 बहुपद का शून्यक है। ऋण 2 भी शून्यक है और ऋण 10 भी हमने इस प्रकार से जांच करके बता दिया है। अगला सवाल है चौथा सवाल। 5, 11, 17, 299 का 16वां पद ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी में। 5, 11, 17 299 का कौन सा पद? 16वां पद। इसमें a बराबर 5 हो गया और d बराबर 11 में से 5 को घटाएंगे 6 आ जाएगा, या 17 में से 11 को घटाएंगे तो भी 6 ही आएगा। ये सार्वंतर हो गया। ये प्रथम पद हो गया। फॉर्मूला है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की जगह हम n की जगह हम 16 लेंगे। 16वां पद हमने ज्ञात करना है। तो n की जगह हमने 16 लिया तो a 16 हो गया। ये a की जगह 5 लिया, n की जगह 16 ले लेंगे, 16 माइनस 1, d की जगह 6 ले लेंगे। तो 5, 16 में से 1 घटाएंगे 15, 15 गुणा 6, 15 छक्का 90, 90 में ये 5 जुड़ जाएगा तो 95। तो 16वां पद इसका 95 हो जाएगा। 5वां सवाल है, देखिए। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका ज्ञात कीजिए। दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनके क्षेत्रफल दे रखे हैं। यानी हमको एरिया त्रिभुज एबीसी दे दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एबीसी मान लेंगे एक त्रिभुज को। दूसरा त्रिभुज हम पीक्यूआर ले लेंगे। पीक्यूआर का एरिया दे रखा है हमको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक प्रमेय यह है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इसकी माध्यिका हमने मान ली AE, इसकी माध्यिका AE है त्रिभुज एबीसी की, और इसकी माध्यिका PS है। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये प्रमेय लग जाएगी। एरिया एबीसी अपॉन एरिया PQR बराबर ये बन जाएगा AE अपॉन PS का होल स्क्वायर। और AE हमको दे रखा है यहां पर, एक माध्यिका दे रखी है 12.1। तो ये PS को हमने निकालना है। तो यहां पर रख दीजिए मान। त्रिभुज एबीसी का एरिया दे रखा है 121 बट्टे PQR का दे रखा है 64, AE की माध्य दे रखी है 12.1 बट्टे PS का इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी ये हो गया
121/64, ये 12.1 गुणा 12.1 PS का स्क्वायर ले लेंगे। अभी PS का स्क्वायर इधर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। PS का स्क्वायर बराबर 12.1 गुणा 12.1, ये तो यहाँ रहा, गुणा 64 ऊपर आ जाएगा और 121 नीचे आ जाएगा। 12.1 गुणा 12.1 गुणा 64/121। जब इसको इससे काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा इसके साथ, और 10 से जब ये 12.1 गुणा होगा तो 121 ही बन जाएगा। 121 गुणा 64, PS का स्क्वायर बराबर आपका आ गया 121 गुणा 64। अब जब PS निकालेंगे तो इसका भी वर्गमूल करेंगे और इसका भी वर्गमूल करेंगे। इसका वर्गमूल 11 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 11 × 88 ये बुझा आ जाएगी, PS बराबर 88 आ जाएगी। अगला सवाल है, x का मान ज्ञात कीजिए। cos 10 धन x बराबर 1/2। cos 10 धन x बराबर 1/2। बहुत आसान है, देखिए cos 1/2 कौन सा मान होता है ये देख लीजिए आप। 1/2 होता है 60 अंश पर, cos 60 का मान 1/2 होता है। तो cos cos हटा देंगे, 10 धन x बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 60 ऋण 10 यानी x बराबर आपका 50 आ जाएगा। अगला सवाल है, आकृति में TP और TQ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 100 अंश, ये 100 अंश दे रखा है। तो PTQ का माप होगा, PTQ का माप, PTQ का मतलब इसका माप क्या होगा ये पूछ रहा है। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, थोड़ा चित्र गलत बना है, ये स्पर्श रेखा है TQ और TP। ये स्पर्श रेखा है तो ये 90 अंश हो जाएगा, ये वाला जो है 90 अंश हो जाएगा। 90 90 100 और इसको x मान लिया हमने, ये ऐसे बन जाएगा x धन 90 धन 90 धन 100 बराबर 360। 360 इसलिए लिखेंगे, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। तो ये 90 है, ये 90 है, ये x है, ये 100 है। 90 इसलिए है क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये नियम है। तो इन सबको जोड़ करके फिर इधर माइनस कर देंगे। ये 190 में 90 जुड़ेगा तो 280 बन जाएगा, 360 इस तरफ है, 280 पक्षांतर कर देंगे, 360 माइनस 280, 80 अंश आ जाएगा। यानी ये वाला कोण x है, PTQ ये जो है एक 80 अंश है। अगला सवाल है, एक शंकु और गोलार्ध मतलब समान आधार और समान आयतन के इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समान आधार है तो दोनों की त्रिज्या एक जैसी होगी। शंकु का जो आयतन होता है समान आयतन के हैं। शंकु का आयतन का सूत्र है, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। चार बट्टे 3 पाई r स्क्वायर r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ये जो है गोला न होकर के अर्ध गोला है, गोलार्ध कहा गया है, तो इसका 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। जो अर्ध गोले का हाइट होती है वो उसकी रेडियस होती है, त्रिज्या हो गई। तो इन दोनों का जब हम अनुपात करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा,
अनुपात करेंगे ऐसे आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा और ये केवल आर बच जाएगा यहाँ पर। यानी ये आयतन अगर समान है तो ये एक एक हो गया, 1/1 बराबर यहाँ पर आ गया h/r। और अर्धगोले की जो हाइट है वो इसकी रेडियस ही होगी, h/r इजिकल टू यहाँ पर r ये 2 भी रहेगा ये, तो ये जो है 2 इधर आ जाएगा, तो h/r बराबर 2/1। यानी शंकु की हाइट बट्टे अर्धगोले की हाइट जो है 2:1 के अनुपात में होगी। लास्ट है माध्य, माध्यक और बहुलक में 9वां प्रश्न है, माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है? ये संबंध होता है 2 गुणा माध्य बराबर 3 गुणा माध्यिका ऋण बहुलक। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पर या तो सवाल आ जाता है या ये सूत्र लिखने के लिए आ जाता है, ये 1 नंबर का हमेशा आ रहा है। इसके बाद लास्ट सवाल है 10वां सवाल, एक लॉटरी में 10 इनाम है, 25 खाली हैं, इनकी प्राप्ति की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 10 इनाम है और जिसमें 10 इनाम है और 25 खाली है, यानी कुल परिणाम हो गए 35। कुल परिणाम 25 और 10 दोनों जुड़ जाएंगे, 10 इनाम होंगे उसमें और 25 जो है खाली होंगे, तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 35। अब इनाम प्राप्ति की प्रायिकता, इनाम प्राप्ति परिणामों की संख्या 10 होगी, 10/25। प्रायिकता PE अगर कहें तो ये 10/25 नहीं 35, क्योंकि कुल परिणामों की संख्या 35 होगी और इनाम प्राप्ति परिणामों की संख्या 10 होगी, तो इनाम प्राप्ति की प्रायिकता जो है 10/35 होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2/7 प्रायिकता निकलेगी।